प्यारे दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल हर इंसान गुनाहों वाली वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हैं और गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और ऐसी दीन, इस्लाम व हदीस पाक की वीडियोस को कमेंट, सब्सक्राइब तो दूर लाइक तक नहीं करते, जिससे कि उनको सवाब भी मिलता है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। दीन को फैलाने में सपोर्ट करके इस सदके का हिस्सा जरूर बने। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हज़रात। किसी कब्रिस्तान में एक शख्स लाश के साथ जिन्हा कर रहा था। उस वक्त का जो बादशाह था बेहद निहायत ही नेकशिफ्त इंसान था। उसके ख्वाब में सर सफेद पोशाक एक शख्स आया। उसने बादशाह को हुक्म दिया, फलाने कब्रिस्तान में एक शख्स इस गुनाह का मुर्तकिब है, जाओ उसको पकड़ कर लाओ और अपने दरबार में मुशीर खास के ओहदे पर फाइज कर दो। बादशाह ने इसकी वजह जाननी चाहिए तो ख्वाब टूट गया। बादशाह सोच में पड़ गया। बहरहाल उसने अपने सिपाही भेजे उस मुकाम पर, तो वो शख्स वाकई ही उस गुनाह में मुब्तला था। सिपाहियों को देखकर बंदा भौंकला उठा। उसको लगा आज मेरी मौत तय है, लेकिन जैसे ही वह दरबार में पहुंचा और मुसीहरे खास के ओहदे पर बिठा दिया गया, दूसरी रात बादशाह को फिर वही ख्वाब आया और वही सर सफेद पोश शख्स उसके ख्वाब में दोबारा आया। तो बादशाह ने फौरन ही वजह पूछी, एक जानी को उस ओहदे पर फाइज करने की क्या वजह है? तो उस सफेद पोश शख्स ने ये कहा कि अल्लाह ताला को इस शख्स का ये गुनाह सख्त नापसंद आया, लेकिन क्योंकि अभी इसकी मौत का वक्त नहीं है। मोहतरम नाजरीन, गौर कीजिएगा, अभी इसकी मौत का वक्त आया नहीं है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसको ऐशो इशरत में मुलव्विस कर दो, ताकि यह कभी अपने गुनाह पर तौबा न कर सके, कभी अपने गुनाह पर नादम ना हो सके। इसको लगे कि देखो मैंने गुनाह किया तो मुझे ये सब चीजें अता की गई हैं, और वो खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर मुझे सजा मिलनी चाहिए थी उस गुनाह पर तो मुझे इनाम मिल गया। इसलिए जब गुनाह पर आसानी मिलने लगे ना तो समझ लेना कि आखिरत में तुम्हारी सजा तय कर ली गई है। और आज हम सब का क्या ख्याल होता है कि अरे वाह वो बंदा इतना करप्ट है, इतना गलत है, लेकिन अल्लाह ने तो उसको सब दे दिया, अल्लाह तो उसको सब दे रहा है। आप लोग खुद सोचिए, अक्सर लोग होते हैं उनको गुनाहों का मौका मिलता है, बार बार मिलता है, नुकसान भी कुछ नहीं होता है, किसी मुसीबत में भी मुब्तला नहीं होते हैं। हम उनको देखकर अपना ईमान कमजोर कर लेते हैं। पहली बार गुनाह पर दिल जोर जोर तक धड़केगा, दिमाग गैर शोरी तौर पर सिग्नल देगा, दिल को ठेस पहुंचेगी, जिस्म लागर होने लगेगा, जिस्म थर थर कांपने लगेगा। ये वो वक्त होता है जब ईमान झंझोड़ रहा होता है कि बाज आ जाओ, परे हट जाओ, लेकिन जब दूसरी बारी आएगी तो इस चीज में कमी होना शुरू हो जाएगी। फिर एक टाइम आता है इंसान मस्त हो जाता है, मगन हो जाता है, खुश हो जाता है, सब भूल जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि अल्लाह रब्बे कायनात ने कनेक्शन ही काट दिया है। किस चीज का? तौबा का, शुक्राने का। अल्लाह पर गुमानो नाज का। याद रखिए ए उम्मते रसूलुल्लाह, अल्लाह की शान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुल मोमिन जहान ये बात अच्छी तरह जान ले, समझ ले, अल्लाह की शान पर ना तो हमारी ना इबादत करने का, शुक्राने ना अदा करने का, और ना ही खूब गुनाह करने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर असर पड़ेगा तो हम पर पड़ेगा इस बात का कि अल्लाह ताला हशरे महशर आखिर में हम पर नजर उठाकर ना देखे, हमें दुनिया में गुनाह में मुलव्विस होने की तौफीक दे, ना कि अच्छे कामों की। नाज़रीन हजरात, मेरे दिल से दरख्वास्त है, आज ही तौबा कीजिए, अस्तगफुर पढ़िए और अल्लाह ताला से अपने लिए ही नहीं बल्कि कुल मोमिन जहान के लिए भी रोजे व नमाज की दुआ मांगते रहिए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में रहकर आखिरत की जिंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।